साथियों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती जीवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम। जय श्री राम। साथियों, आज का विषय है मोक्ष क्या है और मोक्ष इंसान को कब मिलता है। मनुष्य जब अपने पुनर्जन्म के कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगला जन्म है ही नहीं और वो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे अपना काम किए जाते हैं, जबकि उन्हें कई बार पता रहता है कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं, तब भी वे बुरे कर्म को भी जारी रखते हैं। साथियों, ऐसे लोगों का ही पुनर्जन्म होता है और उन लोगों की आत्मा फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने कर्मों के फल को भोग करती है। कहने का मतलब यह है कि अपने पुराने बुरे कर्मों का फल भोग करना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों को उन लोगों की जिंदगी में देखने को मिलता है। ऐसे लोग भी हैं जो लोग कभी कुछ बुरा नहीं किया है किसी का और भले कर्म मतलब अच्छे कर्म किए जाते हैं, उनमें कोई बुरी आदत भी नहीं है और हमेशा वो लोगों का भला करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कष्ट कभी कम नहीं होता। क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? साथियों, ऐसा इसलिए होता है उन लोगों के पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उनको उन कर्मों का फल इस जीवन में भोगना पड़ता है और इस जन्म में जो अच्छे कर्म किए वो सब जमा हो जाता है और इन अच्छे कर्मों का फल उनको फिर अगले जन्म में मिलता है। लेकिन साथियों, इसमें भी दो मत हैं। कई बार ईश्वर की विशेष कृपा होने पर इन कर्म फलों को बदल देती है। इसमें ईश्वर की कृपा हुई तो आपके कर्म के फल भी बदल सकते हैं और बदल जाते हैं। देखिए, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन साथियों, ईश्वरीय कृपा भी सबों को नहीं मिलती। ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक पुनर्जन्म इंसान का फिर तीसरे दिन भी हो सकता है और 40 दिनों के भीतर कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और इन 40 दिनों के भीतर इंसान को मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारी आत्मा को ईश्वर को पाना है या फिर सांसारिक कार्यों में वापस लौटना है, ये सब हमारे हाथों में नहीं होता। ये ईश्वर ही तय करते हैं। आइए साथियों, अब ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है? देखिए, इस सवाल का जवाब देना बहुत ही कठिन है। ऐसे में कई बार हमें गलत जानकारियां भी मिलती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा भूत प्रेत बन जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई लोग ऐसा कहते हैं। कई लोग कहते हैं आत्मा भटकती रहती है या तो फिर स्वर्ग में जाके आराम करती है। साथियों, ये तो लोगों की धारणा है। इस विषय में गरुड़ पुराण क्या कहती है, आइए वो जानते हैं। पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता है। पहले तो आत्मा यमलोक पहुंचती है, वहां फिर यमराज के सामने आत्मा को पेश होना पड़ता है। अगर वो अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को यमलोक पहुंचने में कोई प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ती है और अगर बुरे कर्म हो तो आत्मा को कष्ट पहुंचाया जाता है। मृत्यु के 6 से 12 घंटे के बीच में क्या होता है वो बताता हूं। मृत्यु के बाद जो समय बीतता है उसमें क्या होता है कि शरीर में बिल्कुल अकड़न आ जाती है, शरीर अकड़ने लगता है। शरीर का मांस अकड़कर बिल्कुल कठोर हो जाता है। इस दौरान हमारे कोशिकाओं में से एक खास प्रकार का एंजाइम भी निकलता है
जो कोशिका को तोड़ने लगता है और उसे गलाना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि 24 घंटे के अंदर दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। साथियों, आत्मा को न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, न ही काटा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जब इंसान मरने लगता है तो उसको काफी दर्द महसूस होती है, लेकिन ये दर्द मन महसूस करता है, आत्मा नहीं। आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। दुख, तकलीफ, सुख की अनुभूति, ये सब हमारे मन का खेल है। मन के कार्यों से आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। मरते समय व्यक्ति धीरे धीरे पूरी तरह बेहोश हो जाता है और उन्हें अगर हम जगाना चाहें तो हम उनको जगा नहीं सकते, लेकिन वो शरीर आसपास के लोगों को सुन सकती है। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिंगा सकता है और न ही कोई शस्त्र काट सकता है, न ही हवा उसे सुखा सकती है। दरअसल साथियों, मनुष्य की आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और वो अंतिम दिन आता है जब शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा तो फिर अपने नए सफर पे निकल पड़ता है। साथियों, मृत्यु तो एक सत्य है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसे एक न एक दिन मरना होगा। तो फिर मृत्यु से डर कैसा? क्या हम मौत से भाग सकते हैं? ये सवाल मेरे मन में भी कभी कभी आता है, पर दोस्तों इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला आज तक। कहते हैं कि मरते समय इंसान बहुत ही खुशी का अनुभव करता है। अगर कोई कैंसर से मरता है तो कैंसर के दर्द से वो मुक्ति का अनुभव करता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई दर्द ही नहीं है। मेरे ख्याल से शायद वो लोग सुख का अनुभव करते होंगे। कई मरीज मौत के मुंह से भी लौट के आए हैं और उन लोगों ने अपना अनुभव साझा किया है, बताया है। इनमें से कुछ लोगों का यह दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी है और सुरंग के आखिरी छोर पर प्रकाश नजर आ रहा था, लेकिन हम निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़े, गंदे कपड़े को उतार फेंकता है या पुराने कपड़े को त्याग देता है, आत्मा बिल्कुल उसी तरह अपने पुराने शरीर को त्याग देता है और नए शरीर में प्रवेश करता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मौत बिल्कुल करीब होता है, उस व्यक्ति को पानी, तेल या आईना में अपनी परछाई देखनी बंद हो जाती है। मतलब उनको अपनी परछाई तेल, पानी, घी या आईना में नहीं दिखाई पड़ती, ऐसा कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति को अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ही कम समय बचा होता है। लेकिन इस बात का अभी तक कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। साथियों, मृत्यु से 7 या 10 मिनट पहले मस्तिष्क बिल्कुल सक्रिय हो जाती है। 7 मिनट में व्यक्ति का ब्रेन एक फिल्म की तरह वो रील दिखाता है जो बचपन से लेकर और जीवन के खास क्षणों की तस्वीर होती है। वो उन 7 मिनटों में इंसान जब से पैदा लिया, अपने बच्चे, जब वो बच्चा था और कैसे जवान हुआ, फिर बुढ़ापे में क्या हुआ, जो उसके जीवन के जो स्पेशल क्षण होते हैं, विशेष क्षण होते हैं, उनको रील के तरह, एक फिल्म के तरह दिमाग 7 मिनट के अंदर दिखा देता है। साथियों, जन्म और मृत्यु तो ईश्वर की देन है। जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी। मृत्यु के पहले दिमाग, मस्तिष्क क्या सोचता है, ये कहना बहुत ही कठिन है। इस विषय में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। इस तरह की वीडियो आगे और देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।